नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है रूह कँपा देने वाली कहानी है। आज की कहानी असम के एक छोटे से गांव की कहानी है। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। असम के एक छोटे से गांव में एक मंदिर था शंकर जी की, और उस मंदिर में एक औरत रहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और विधवा थी। वो अपने एक छोटे से बेटे के साथ मंदिर के अंदर ही रहती थी। वहीं पे लोगों से मांग के खा लेना और वहीं पे रहना था, क्योंकि उस औरत के पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था। उसका पति जब इस दुनिया को छोड़ के चला गया तब से वह बेचारी अकेले रहती थी, और उसको किसी ने भी अपने घर पे काम वगैरह नहीं दिया था। इसलिए उसको मजबूरन लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े और मजबूरन मंदिर में रहना पड़ा। वो औरत क्या करती, उसके पास एकमात्र सहारा उसका बेटा था जिसकी एज 11 साल की थी और उसका नाम था राज। दोस्तों, राज की माँ इतनी बीमार थी कि उनके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं हो पाता था, तो वो अपना इलाज क्या करवाती, वो अपना इलाज नहीं करवाती थी। वैसे ही बीमारी वाली कंडीशन में अपने बेटे की देख रेख करती थी, मंदिर पे रहती थी, और जो मिलता था उसी से उन दोनों का गुजारा बसर चल रहा था। किसी कारणवश मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा, और यहाँ पर जो पुजारी थे मंदिर की, उन्होंने बोल दिया कि आप लोग जाइए कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढिए, क्योंकि मंदिर के गेट पे ताला लगने वाला है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे जो राज की माँ थी बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। उसने बोला कि एक छोटा सा रूम मंदिर के अंदर मुझे दे दीजिए, मैं वहीं पे रह लूँगी, मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ पर पुजारी ने एक भी नहीं सुनी दोनों की, और दोनों लोगों को पुजारी ने निकाल दिया मंदिर से। और अब ये लोग सड़क पे आ गए थे। इन लोगों ने क्या किया कि सड़क पे बैठ के मांगना स्टार्ट कर दिया। लोग आते थे जाते थे, वो मांगते थे। कोई मतलब इनके दशा पे तरस खा के दे भी देता था, कोई नहीं देता था। ऐसे करते हुए इनका मतलब दिन गुजारा चल रहा था। 1 डेढ़ महीने बाद से जो राज की माँ थी वो अचानक से पता नहीं कैसे इस दुनिया को छोड़ के चली गई, और राज वहीं पे बैठा अपनी माँ को देख के लगा रोने, क्योंकि राज को पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो अपनी माँ को उठा रहा था, बट राज की माँ उठी नहीं। तो राज सबको पुकार रहा था कि चलिए मेरी माँ को देखिए, मेरी माँ ऐसे पड़ गई है, क्या हो गया है, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। फिर राज गया पुजारी के चरणों में गिर गया और बोला कि चलिए बाबा मेरी माँ को देख लीजिए, मेरी माँ कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, बोल नहीं रही है। और यहाँ पर पुजारी को थोड़ी सी तरस आ गई छोटे से बच्चे पे, तो उसने बोला कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ। पुजारी आया, चेक किया, और यहाँ पे राज की माँ दुनिया छोड़ दी थी। तो पुजारी ने बोला कि बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुमको अकेला रहना पड़ेगा, और तुम इनकी इकलौते वारिस हो, इसलिए तुम्हें इनका क्रियाक्रम करना होगा। तो जो छोटा बच्चा था वो बोला कि मैं कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तब पुजारी ने उस छोटे से बच्चे को समझाया कि बेटा मैं हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो। और पुजारी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, सरपंच को बोला कि इसकी बॉडी का हम लोग क्या करें, जो भी है दाह संस्कार वगैरह हम ही लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि इस बेचारी का तो कोई है नहीं। तो लोगों ने मिल के दाह संस्कार वगैरह किया, और जो पुजारी था उसने उस छोटे से बच्चे पे तरस खा के उसने बोला एक काम करता हूँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पे शहर है, मैं वहाँ पर तुमको किसी के यहाँ रखवा देता हूँ, तुम मजदूरी करो, और जो भी वो कुछ देगा तुम खा लेना पी लेना, और आकर तुम यहाँ मंदिर में रह लेना। दोस्तों, यहाँ पर पुजारी ने मंदिर का एक छोटा सा रूम दे दिया इस बच्चे को। अगर पुजारी ने पहले मंदिर का रूम दिया होता तो आज उसकी माँ जिंदा होती। दोस्तों, धीरे धीरे राज ने अकेला रहना सीख लिया, और वो हमेशा शहर जाता था सुबह में और काम धंधा करता था। जो भी पैसे मिलते थे उनका वो कुछ खरीद के खा लेता, फिर इवनिंग में आके मंदिर में रह लेता। ऐसा करते करते कुछ महीने बीते और ठंड का मौसम आ गया। राज के पास ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो लोगों ने राज पे तरस खा के 2-4 कपड़े दे दिए। राज उन्हीं कपड़ों से खुद को ढकता था, लेकिन फिर भी उसको काम करने जाना पड़ता था ठंडी के मौसम में भी, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो खाता क्या। दोस्तों,
एक दिन की बात है, राज इवनिंग में काम करके घर लौट रहा था। तब तक उसने देखा कि आंधी पानी वगैरह आना चालू हो गया और पानी के साथ साथ पत्थर भी पड़ रहे थे। मतलब बहुत ही भयानक बारिश होना चालू हो गया और राज के पास रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। राज अपने चारों तरफ देखा कि कहीं पे मड़ई हो, चाहे किसी का घर वगैरह हो, मैं रुक सकूं जब तक ये बारिश खुल नहीं जाता, फिर मैं जाऊंगा घर पे। और आंधी पानी ऐसा आया था कि पूरा चारों तरफ अंधेरा कर दिया था, बिजली कड़क रही थी और बारिश बहुत भयानक मतलब रूप में थी। यहाँ पर राज को रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिला। राज को कुछ दूरी पे एक होटल दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर होटल के जो भी आदमी है, स्टाफ है, मैनेजर है, उनसे बोलूँगा तो वो लोग मुझे रख लेंगे और मैं उनको पैसे दे दूँगा, क्योंकि राज के पास थोड़े बहुत पैसे थे। तो राज ने यही सोचा। दोस्तों, राज भीगते हुए होटल के मैनेजर के पास आया और बोला कि भैया मुझे रहने के लिए एक रूम दे दीजिए और मेरे पास जो पैसे हैं आप रख लीजिए। तो जो होटल का मैनेजर था उसने राज को देखा और राज को देखा तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तुम बाहर निकलो। तुम होटल के अंदर कैसे आए? स्टाफ को लगा चिल्लाने, गार्ड पे लगा चिल्लाने कि इसको अंदर किसने आने दिया, इसको निकालो, इसको निकालो। तो जो छोटा बच्चा था वो लगा रोने और जो मैनेजर था उसके पैर में पड़ गया और उसने बोला कि प्लीज़ भैया हमको रख लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए रख लीजिए और मैं कल कमाऊंगा तो और भी आपको पैसे ला के दे दूंगा, लेकिन मुझे रख लीजिए। और राज के पास कुछ चिल्लर पैसे थे, उसने ऐसे दे दिया काउंटर पे। तो जो मैनेजर था उसने बोला कि अपना चिल्लर उठाओ और यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है और ये 5 स्टार होटल है, यहाँ पर तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। यहाँ पर जो होटल का मैनेजर था उसने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और राज ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी बेकार गया। राज को उसने गार्ड के द्वारा बाहर निकलवा दिया और राज के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस छोटे से बच्चे ने सड़क पे बैठ के बारिश में भीगा और भीगने के बाद से उसकी तबीयत हो गई खराब और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे कंडीशन में वो बहुत ही ठंड से काँप रहा था, जो भी ऐसे बैठा था मतलब कि कूद के। बाद में क्या हुआ कि राज बेहोश हो गया और सड़क पे वहीं पे पड़ गया। और सुबह हुई, लोगों ने देखा कि बारिश खुल गया है, रोशनी हो गई। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो कि 11-12 साल का है बेहोश पड़ा है। तो लोगों ने बच्चे को उठाने की कोशिश की, सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो जो डॉक्टर थे उन्होंने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बोला कि नहीं, ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, तो अभी क्या हो, बच्चा तो भाई लवारिस है, कोई है नहीं इसके आगे पीछे। तो लोगों ने ऐसा समझौता किया कि इसको हम हॉस्पिटल में रहने देते हैं, जो भी क्रियाक्रम होगा वो हॉस्पिटल के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल है। तो उन लोगों ने बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया। दोस्तों, ये सारी बातें पुजारी को पता चला तो उनको थोड़ा सा पछतावा हुआ, थोड़ा सा तरस आया उस बच्चे पे, बट पुजारी कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो होना था। पुजारी ने इस बात को छोड़ दिया, भूल गए। फिर मंदिर खुला, सब कुछ सही चलने लगा। कुछ दिनों बाद से पुजारी ने टीवी पे न्यूज़ देखा कि एक 5 स्टार होटल है असम में, उस होटल में लोगों की मृत्यु हो रही है ठंड की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर क्या था, पुलिस का इंक्वायरी वगैरह हुआ एंड पुलिस ने उस होटल के मैनेजर को, मालिक को पकड़ा, बहुत सारे सवाल जवाब किए। ये सारी चीज़ें चलने लगी, मतलब पुलिस की इंक्वायरी वगैरह चलने लगा और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग कैसे निकल लिए ठंड में। और जो होटल का मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा पैसे मतलब अमीर था, तो वो बेल पे निकल गया और उसके बाद से उसने होटल को दोबारा ओपन किया, दोबारा चलाया, लेकिन सेम चीज़ होने लगी। मतलब बार बार लोगों का मतलब वो हो जाना, मृत्यु हो जाना, ये थोड़ा सा शॉकिंग था। तो जो मैनेजर था, जो मालिक था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मालिक ने सोचा कि अब करे तो करे क्या, ये हो क्या रहा है। और चारों तरफ कैमरा लगी थी, कैमरा भी चेक हुआ, कुछ भी नहीं निकला कैमरे में। तो यहाँ पर होटल का मालिक बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि उसका बिजनेस हो गया था ठप। उसने अपनी माँ को सारी चीज़ें बताई, अपने घर में वाइफ को बताया। तो जो मालिक था उसकी माँ, वो बहुत पुरानी थी, वो लोग बिलीव करते थे भूत प्रेत वगैरह में। तो उसने बोला कि बेटा एक काम कर, अपने होटल को तांत्रिक पंडित वगैरह से तू दिखा। तो जो मालिक था वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो आजकल की पीढ़ी का था। वो बोलता था कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा ठीक है, एक बार तू दिखवा ले, बाकी जो होना होगा तो होगा ही। फिर उस बूढ़ी लेडी ने बुलाया एक तांत्रिक को और दिखवाया। जैसे ही तांत्रिक होटल में आया, वो समझ गया सारी चीज़ें कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो तांत्रिक ने उस होटल के मालिक को बोला कि देखिए भैया, हम कुछ समय के लिए उस आत्मा को पकड़ के लाएंगे
देंगे, आपको जो भी पूछना होगा आप उस आत्मा से पूछ लेना। तो होटल के मालिक ने बोला कि ठीक है, बुलाइए आप। तो यहाँ पर तांत्रिक ने उस आत्मा को बुलाया और जो चक्र बनाया था तांत्रिक, उसमें उस छोटे से बच्चे की आत्मा आई, वहाँ पे बैठी। और जो होटल का मालिक था उसने पूछा कि बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो, जाने दो, ये सब बंद करो, मेरा बिजनेस ठप हो गया है। ऐसे वैसे जो भी मालिक था वो रोने लगा, ये सब बोलने लगा। तो जो बच्चा था वो हंसने लगा। उसने बोला कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी इस होटल में मुझे एक जगह नहीं मिली और जो मेरी मृत्यु हुई है ठंड की वजह से हुई है, सो मैं कभी भी इस होटल में किसी को भी रहने नहीं दूंगा। जो भी यहाँ पे आएगा वो भी मेरे जैसा ही मारा जाएगा। तो यहाँ पर जो मैनेजर था वो थर थर काँप रहा था, क्योंकि मैनेजर ने उस बच्चे को अंदर लिया नहीं था, एक छोटे से बच्चे को। तो जो होटल का मालिक था उसने मैनेजर पे बहुत चिल्लाया और उसने बोला कि माफ़ी मांगो। मैनेजर ने भी माफ़ी मांगा बच्चे के सामने, लेकिन बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं। बच्चे ने अपना फैसला सुना दिया था। यहाँ पर तांत्रिक ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया कि बच्चे को कैद किया जाए, पकड़ा जाए, क्योंकि तांत्रिक ने भी पैसे लिए थे बहुत सारे होटल के मालिक से। तो जो तांत्रिक था अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, तब तक बच्चे की जो आत्मा थी वो उड़ गई, मतलब उस बिल्डिंग को, उस होटल को छोड़ के भाग गई। फिर यहाँ पे तांत्रिक क्या करता, कुछ नहीं, तांत्रिक भी खाली हाथ लौट आया। दोस्तों यहाँ पर होटल के मालिक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो अपने होटल को दोबारा ओपन कर सके, और इस बात को पुलिस भी नहीं मानती कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ है। तो जो होटल का मालिक था उसने एक दो बार स्टार्ट किया, मतलब कि सब कुछ सही से चले, फिर वही घटना घट रही थी और ये घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि उस होटल का नाम भूतिया होटल रख दिया गया था। मतलब वहाँ पे कोई भी जाना रहना नहीं चाहता था। फिर अब होटल का मालिक करे तो करे क्या, उसने क्या किया, अपने होटल में मतलब ताला बंद किया और उसके बाद से बाहर बोर्ड लगा दिया कि ये होटल भूतिया है, इसके अंदर कोई भी नहीं आए वरना उसके जान को खतरा है। ये चीज़ हो गया और उसके बाद जो मैनेजर था उसको होटल के मालिक ने बहुत बुरा भला बोल के निकाल दिया। क्या करता उसको, है कि नहीं। दोस्तों ये जो घटना घटित हुई पूरे गांव वाले, पूरे शहर वाले जान गए। और उसके बाद होना क्या था, जो होना था वो तो हो चुका, वो तो किसी के हाथ में था नहीं। लेकिन उस बच्चे की आत्मा, ऐसा बोला जाता है कि आज भी उस होटल के अंदर है। अगर कोई भी उस होटल के अंदर जाता है, रुकने के लिए कोशिश करता है कि हम ठहर जाए, वहाँ पे रह ले, तो वो आत्मा उनको मार देता है। अदरवाइज किसी को वो आत्मा कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती है, होटल के बाहर वालों को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करती है। वो जो आत्मा है प्योर आत्मा है, बट अब मर जाने के बाद से आत्मा का अलग रूप हो जाता है, अलग दुनिया हो जाती है, उनका जो थिंकिंग पावर होता है वो अलग होता है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर आ जाते हैं, वो जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन प्योर आत्मा होने की वजह से तांत्रिक ने उस आत्मा को बांध नहीं पाया और उस दिन के बाद से सब कुछ सही चलने लगा, सबको ये चीज़ पता हो गई। फिर कौन हिम्मत करता उस होटल में जाने के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजर था उसने गलती किया, बच्चे को उसको अंदर ले लेना चाहिए था। अगर वो रूम नहीं देता तो बालकनी में रहने देता, या फिर जो हॉल होते हैं ना बड़े से, उधर रहने देता, कहीं भी रख देता, स्टाफ रूम में रख देता, लेकिन उस बच्चे को रहने देता। ये गलत चीज़ थी। और दूसरी चीज़ मुझे ये बुरा लगी इस स्टोरी में कि जो पंडित था उसको रियलाइज़ हुआ ये चीज़, लेकिन बहुत लेट हुआ। उसको स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ रियलाइज़ होता तो उस औरत की भी जान बचती और इस छोटे से बच्चे की भी जान बचती, लेकिन पंडित ने भी ये सब किया नहीं। खैर अब हम कर भी क्या सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग के पास इसी टाइप की कोई भी अच्छी भूतिया स्टोरी हो, डरावनी स्टोरी हो, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे लिख के भेजिए, मैं नेक्स्ट डे आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।